नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है एमपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं पृथ्वी दिवस है और इस पृथ्वी दिवस पर आप सबको इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा जैसा पर्यावरण बदल रहा है समय के अनुसार, वैसे वैसे प्रकृति खुशनुमा होती जा रही है। मानव अपने घरों में कैद है और प्रकृति ऐसा मानो मुस्कुरा रही है, क्योंकि जैसी घटनाएं मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में हो रही है कि जहां कभी आसमान नीला दिखाई नहीं देता था वहां नीला दिखाई देने लग गया है। जहां मुंबई की सड़कों पर जलीय जीव और वन के जीव सड़कों पर आ गए, इसका मतलब मानव अपने घरों में कैद है और वो मुक्त आकाश के नीचे विचरण कर रहे हैं। तो इसके बारे में अपने को आज एक अवसर है सोचने का कि प्रकृति के साथ अपन कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं और उस प्रकृति को आज संभालने की ज़रूरत है। तो आने वाले कुछ समय में मेरी आशा है सब लोग प्रकृति की ओर ध्यान देंगे और प्रकृति से नज़दीकता बनाए रखेंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे और अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं आज के इस वीडियो को आरंभ करने जा रहा हूँ। आज की अपनी क्लास कैलकुलस पर रहने वाली है, जैसा कि आप सब जानते हो। और एक हमारे जो व्यूअर हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भाई जो 12वां चैप्टर है इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं कोशिश करके और एक दो दिन में आज या कल में वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई लगातार जितने आपके चैप्टर हैं 16 चैप्टर, उनका एक ओवरव्यू तरीके से सब चैप्टर के बनाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को क्लास 6 से लेकर के और 12 तक के बुक की आवश्यकता है तो उसकी सॉफ्ट कॉपी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर या अन्य किसी चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को भी बुक की दिक्कत है कि भाई हमारे पास बुक नहीं है, तो वो या तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर हमने पहले दिए थे उस पर मैसेज कर दे, या फिर हमारा एक टेलीग्राम चैनल जो है वो एमपीएस के नाम से है, उसका हम लिंक इसी वीडियो के नीचे अपलोड कर देंगे। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके, और आपको जिस जिस सब्जेक्ट की, वैसे मैथमेटिक्स की तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा आपको 6 क्लास से लेकर के 12 तक की जो भी बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट मैथ्स की जैसी ज़रूरत है तो वो अपना नाम लिख दे और क्लास का नाम लिख दे, उसको मैथमेटिक्स की वो पूरी बुक अपलोड कर दी जाएगी और वो अपने हिसाब से बहुत शानदार तरीके से उसको तैयार किया हुआ है। तो आप सब लोग उससे पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। जिन बच्चों को आवश्यकता है, जिनके पास बुक पहले से है वो कोई ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी उस पर, ठीक है। चलिए तो आज अपन कैलकुलस की शुरुआत करते हैं। देखिए पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपन डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो यही वही बात एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत हुई हो। लेट y इक्वल्स टू आपके पास मान लो कोस इनवर्स और यहाँ आ गया x। तो किस प्रकार अपन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिएगा ज़रा। इसको अपन लिखेंगे पहले x इक्वल्स टू कोस और यहाँ आ जाएगा आपका y। शायद दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए ये y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x का एक बार मैं ग्राफ बता देता हूँ आप लोगों को। बच्चों ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता ही दूँ, साथ साथ में यहाँ जिक्र आ गया। तो देखो पहले कोस x का आना चाहिए आपको। अगर कोस इनवर्स x का बनाना चाहते हो तो कोस x का तो कम से कम आना चाहिए। जिस बच्चे को कोस x का आएगा ना उसको अपने आप आ जाएगा ये। यहाँ से देखिएगा ज़रा, कोस x का ग्राफ आप ऐसे बनाते हो, ठीक है, और ये इधर से इधर ऐसे बनता है। अब ध्यान क्या रखना है, आपको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है इनवर्स ज्ञात करने के लिए। तो क्या करें, इसको ज्ञात करने के लिए आप लोगों को माइनस जो लिखा हुआ है वहाँ से या 0 से पाई का ग्राफ रखो आप। तो ये 0 है और पाई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा पाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के बाद यहाँ पाई है। तो इस पाई तक का जो मान होगा वो पाई तक की वैल्यू आप यहाँ लिख दो। समझ में आ गई, यहाँ 0 है तो 0 लिख दो। इसके बाद जितना भी ग्राफ दे रखा है वो आपकी ज़रूरत का नहीं है, तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ से बाकी का डिलीट कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए ये आ गया और यहाँ से यहाँ तक का जो अपने काम का वो रख लिया। जिस बच्चे को इतना आ जाएगा ना उसको बाकी का इनवर्स का आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा वो सुनो। मैंने इनवर्स का बनाते वक्त आपको उस दिन एक बात कही थी, और ये बात कही थी आपसे कि भाई जो x पर उसको y पर बना दो और जो y पर उसको कहाँ बना दो, x पर बना दो। तो अब देखिए यहाँ दे रखा है 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक।
ये एक्स एक्स पर, इसको वाई एक्स पर जाना है तो जीरो थोड़ा सा नीचे ले सकते हो आप लोग, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं मैं ताकि आपको आराम से दिख जाए। यहां से यहां और यहां से यहां, ये आ गया। इस चीज को इधर रख देते हैं, ये जीरो आ गया यहां। इसके ऊपर चलेंगे तो कहां तक चलना है आपको, पाई तक चलना है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। ये पाई आ गए। अब देखिए यहां वैल्यू जो है वो आपकी 1 है और यहां क्या है, -1 है। -1 से लेकर 1 तक है, यहां मान लो आपका -1 है और यहां क्या है आपका 1 है। ये -1 है और ये 1 है। इसके बीच में कहीं ना कहीं π/2 है, तो इस लाइन को मैंने ऐसे बना दिया π/2। अब प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, ग्राफ देखिएगा कैसे। जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है यहाँ, तो जीरो देखिए कहाँ है, जीरो पर वैल्यू 1 होगी, यानी यहाँ होगा ग्राफ आपका, फिर यहाँ होगा, और फिर -1 कहाँ है, पाई पर है, तो -1 यहाँ होगा, यानी यहाँ से वैल्यू ऐसे आएगी, ऐसे, फिर उसके बाद ग्राफ ऐसे जाएगा और यहाँ पर मिलेगा। ये बात शायद सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप 12th में पढ़ोगे पूरा चैप्टर, उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू ऐसे कैसे आई। तो मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें x जो है वो आपका एंगल है, इसमें जो x है वो आपका कोण है। इन दोनों बातों को ध्यान रखना, इसमें x कोण है, इसमें जो x है वो वैल्यू है कोई। शायद ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए तो अपन अपना सवाल करते हैं। फिर मैंने कहा था कि अगर अब यहाँ मान लो आप y के मान में चेंज कर रहे हो, अब y कहाँ है आपका, दोनों चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए, तो अपन क्या करते हैं, दोनों में वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ मान लो y में चेंज हुआ तो ये आ जाएगा y प्लस कितना, डेल y। इधर x में आपने चेंज किया तो ये आएगा x प्लस डेल x। ये इक्वेशन आपकी क्या है, फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी क्या है, सेकंड है। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों, डेल x आएगा, इक्वल्स टू ये आ जाएगा कोस y प्लस डेल y, ठीक है, y प्लस डेल y, माइनस ये क्या आ जाएगा, कोस, और यहाँ लिख दूंगा मैं y। प्यारे बच्चों शायद आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, देखिएगा जरा आगे। अब देखिए यहाँ से y और यहाँ भी दोनों जगह y प्लस डेल y और y है, वही कोस का सीधी सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ लिख दिया मैंने कोस c माइनस कोस क्या है, d है। इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो देखो यहाँ। सबसे पहले दोनों कोस कोस है और माइनस का चिन्ह है, तो दोनों में साइन आएगा, यहाँ साइन लिख दो आप, तो बस यहाँ साइन लिख दो। इसके बाद सोचेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो पहला आएगा आप लोगों के पास c प्लस डी बटे 2 लिख दिया। फिर यहाँ लिखना आपको d माइनस सी बटे 2 लिख दोगे शायद। तो अब क्या करना है, देखिए या तो यहाँ माइनस करो तो उसको c माइनस डी बटे 2 कर दो, या इसको c प्लस डी बटे 2 कर दो। बात समझ में आ गई, यही फॉर्मूला यहाँ लगाओ। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल x इक्वल्स टू, यहाँ आएगा 2 साइन, और ये होगा, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2y प्लस डेल y अपॉन में 2 लिख दिया सबने। यहाँ आ जाएगा साइन d माइनस सी, d क्या है आपका, d है y, माइनस क्या है, ये वाला है। तो आप लोगों को पता है d माइनस सी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ d है तो y आ जाएगा, और इसके साथ ये होगा तो ये आएगा y माइनस y, और इसके साथ माइनस करोगे तो डेल y आ जाएगा, और बट्टे में कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको। अब देखिए ज़रा एक बार, ये हो गया आपका डेल x इक्वल्स टू 2 साइन, और ये होगा y प्लस डेल y बटे 2, यहाँ लिख दो। इसके बाद देखिए इस y से ये वाला y कैंसिल हो गया आपका, यहाँ लिख दिया मैंने साइन, और इस साइन के साथ माइनस यहाँ लिखोगे तो ये आएगा साइन माइनस का डेल y बटे कितना हो गया, 2 हो गया। साइन माइनस थीटा जो होता है प्यारे बच्चों, साइन माइनस का थीटा वो होता है माइनस साइन थीटा। सबको बात समझ में आती होगी शायद। इस बात को इधर मैं लिखूंगा तो यहाँ लिखा जाएगा डेल x इक्वल्स टू 2 साइन, और ये हो जाएगा y प्लस डेल y बटे 2, और ये होगा आपका माइनस माइनस बाहर लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा साइन, और डेल y अपॉन में कितना है, 2 है। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या करना आपको, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इधर डेल x है तो इधर डेल y का दोनों तरफ क्या दे दो, भाग दे दो, क्योंकि चेंज हो रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में अपन चेंज करें उसके रिस्पेक्ट में भाग अगर देते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा आपका डेल x अपॉन में कितना, डेल y, ठीक है जी। इधर लिखोगे माइनस का 2, और ये हो जाएगा आपका साइन,
और यहाँ आ जाएगा y प्लस डेल वाई बटे कितना 2। इधर लिखोगे साइन, यहाँ आ जाएगा डेल वाई बटे कितना 2, और यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा, नीचे भाग दोगे तो आएगा डेल वाई, और ये आएगा 2। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने कितना 2। शायद ये बात प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए मेरे को तो निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स, ना कि डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इसको क्या करेंगे अपन, चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल वाई अपॉन में कितना डेल एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखिए ज़रा, यहाँ लिखोगे डेल वाई अपॉन में 2। ठीक है जी, इसके साथ ऊपर क्या है, यहाँ लिख दोगे साइन, और ये आ जाएगा आपका y प्लस डेल वाई अपॉन में कितना होगा 2 होगा। इसके साथ साइन है तो यहाँ लिख दो साइन, और ये होगा आपका डेल वाई अपॉन में कितना 2। जो माइनस का निशान है वो माइनस का निशान लगा दीजिए। अब देखिए लिमिट अपन लगाएंगे, जब x की वैल्यू डेल x की वैल्यू 0 की ओर जाएगी तो डेल y की वैल्यू भी 0 की ओर जाएगी, सबको मालूम है। तो यहाँ देखिए मान लो आपका डेल x का मान जो है वो 0 की ओर जा रहा है, तो उस वक्त डेल y की वैल्यू किस की ओर जाएगी, 0 की ओर। ये लाइन मैंने पिछले वीडियो में लिखी नहीं थी, बोलकर बताई थी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस बार मैंने लिख दिया इसको। यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा लिमिट डेल, और यहाँ आएगा x टेंडिंग टू 0, डेल y अपॉन में क्या आएगा डेल x इक्वल्स टू लिखोगे लिमिट, और यहाँ आएगा डेल y टेंडिंग टू 0। इसके साथ यदि लिखा जाए तो माइनस आपके पास है ही, डेल y अपॉन में 2 है ही, यहाँ आ जाएगा आपका साइन, और ये होगा y प्लस डेल वाई अपॉन में 2, और इसके साथ जो लिखा है वो होगा आपका साइन, और डेल y बटे कितना 2 होगा। तो ये जो वैल्यू आपने लिख रखी है इसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि बार बार पढ़ा दिया। एक बार और बता देता हूँ, किसी बच्चे को ये लगे कि भाई ये होगा तो ये कैसे होगा, आपने तो साइन x बटे x बताया था, तो ये भी लिख देता हूँ। देखिएगा ज़रा, अगर आपके पास कभी भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और साइन x बटे x है तो भी, और अगर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और x बटे अगर साइन x है, या आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और tan x बटे x है, याद रख लेना इस बात को। यदि आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x बटे यदि क्या हो आपके पास tan x हो, इन सब की वैल्यू 1 होती है। और भी बता देता हूँ, साइन इनवर्स बटे x हो, x बट्टा साइन इनवर्स x हो, tan इनवर्स x बट्टा x हो, x बट्टा tan इनवर्स x हो, तो भी इनका मान क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। चलिए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये -1 बचेगा, डेल y की वैल्यू यहाँ 0 लिखते ही साइन y बचेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना लिमिट। यहाँ लिखूंगा मैं तो मेरे पास क्या बचेगा वो देख लेते हैं ज़रा। डेल x आपके पास है ही, तो ये हो गया डेल x टेंडिंग टू कितना 0, और इस वाली वैल्यू को मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन में कितना dx, ये हो गया डी वाई अपॉन में कितना dx बराबर क्या होगा, ये जो वैल्यू लिख रखी है इसको मैं लिखूंगा, यहाँ जितना दे रखा है उतना लिख देते हैं। चलो यहाँ लिखेंगे -1 अपॉन में कितना साइन, और ये आ जाएगा आपका y। क्या यहाँ तक की बात सब बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए इस साइन y की जगह क्या लिखा जाए, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि साइन अगर y लिख रखा है तो आप ऐसे लिखो √1 माइनस, और यहाँ लिख दो कोस स्क्वायर और y। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? ये तो फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1 है, उससे निकाला है। यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये माइनस है, रूट यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, और ये हो गया कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर की वैल्यू देखो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, x है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x स्क्वायर। यही मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि इससे अपन साइन इनवर्स x का क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं। शायद प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा बताया गया ये डेरिवेटिव समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी वे में भी बताया, इजी वे तो जैसा है वैसा मैंने बता दिया, और आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश भी की है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा शायद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आज अपन उसके बाद मैंने उस दिन लास्ट वीडियो में आप लोगों को डेरिवेटिव ज्ञात करने के कुछ नियम बताए थे, और उसमें मैंने 2 नियम बता दिए थे आप लोगों को। एक तो योग नियम बताया था, और एक क्या बताया था, अंतर नियम बताया था। आज प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गुणन नियम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मान लेना। गुणन नियम जिस बच्चे को समझ में आ गया और भाग नियम जिस बच्चे को समझ में आ गया, उसको अवकलन के सामान्य सवाल बड़ी आसानी से आ जाएंगे।
ठीक है, आज मैं इस पर आपको कुछ सवाल भी देने वाला हूं। गुणन नियम क्या कहता है सुनिएगा जरा। गुणन नियम में मैंने आपको बताया था, मान लो आपके पास दो फंक्शन है, एक f(x) है और एक क्या है g(x) है। ठीक है, ये दोनों अवकलनीय फलन है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, g(x) की वैल्यू 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0, उसका कारण आगे बताएंगे आपको धीरे धीरे। अब देखिए, ये आपका u है, ये आपका v है, समझ में आ गया। ये क्या है, u है और ये क्या है, v है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको v मान लेता हूँ, आसान दिखे बस इसीलिए, बाकी तो कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका u और v है, तो इन दोनों में देखिए या तो दोनों भाग में आएंगे या दोनों गुणा में। तो अपन बात करें दोनों में किस नियम में, गुणन नियम में। यानी आपके पास अगर ऐसे लिखा हो f(x)(gx), या तो ऐसे दिया हो, या आपको कोई सवाल ऐसे लिखा हुआ मिल गए, मैंने u और v दोनों फॉर्म में बता रहा हूं आपको ये। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे वो याद रख लेना। मान लो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, जैसे ये u और ये v है। ठीक है, आपकी जो मर्जी आए, पहली बार एक का ही अवकलन करना है, किसी का कर दो चाहे, दोनों में से एक का अवकलन करना है, कोई से का भी आप अवकलन कर सकते हो। मैंने इस f(x) का अवकलन कर दिया, मान लो इस f(x) का अवकलन किया तो ये आएगा f(x). ठीक, पहली बार जिसका अवकलन किया उसका नहीं करना, जो बचा हुआ है उसका अवकलन आगे लिख दो, ये लिख दो gx। शायद समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। पहली बार जिसका अवकलन नहीं किया है उसको इससे पहले लिखो, d/dx से पहले लिखना, इधर ये आ जाएगा gx। समझ में आ गई बात। इधर gx जिसका अवकलन आप कर रहे हो, उसके अलावा जो बच गया जिसका पहली बार अवकलन कर दिया उसको इसके आगे लिख दो, लिख दिया। उसके बाद दोनों के बीच में किसका निशान लगाओ, प्लस का। ये नियम जो है वो गुणन नियम कहलाता है। u × v की फॉर्म में लिखोगे तो भी यही आएगा, पहले एक का अवकलन कर दो। मान लो आपने u का अवकलन कर दिया, ठीक है, फिर मान लो आपने v का अवकलन कर दिया, अब कहोगे आगे क्या करें, तो जो बचा है वो क्या है, इधर नहीं लिखना, वो इधर लिखना है। समझ में आ गई बात। जैसे मान लो यहाँ v बच गया तो v को आगे लिख दो, फिर बीच में प्लस है, इधर क्या बच गया u, तो u को इधर लिख दो। तो ये जो आपका नियम है, इस नियम को कहा जाता है गुणन नियम। किसका गुणन नियम, डेरिवेटिव ज्ञात करने का गुणन नियम है ये। अब देखिए इस पर एक सवाल लेकर चलते हैं अपन। d/dx है, तो यहां आपके पास आ गया मान लो e⁻x × sin x। ये वाली वैल्यू है आपकी f(x) की, ये वाली वैल्यू आपकी है gx की। बात समझ में आ गई। तो क्या करना है सुनिएगा जरा। मैंने कहा था पहले एक का अवकलन कर दो, मान लो आपने e⁻x का अवकलन किया तो उसको ऐसे लिख दिया, ठीक। फिर आपने अवकलन किया किसका, sin x का, तो यहाँ लिख दिया d/dx, और ये हो गया आपका sin और x। ठीक है प्यारे बच्चों, e⁻x का अवकलन कर दिया, बचा sin x, उसको इसके आगे लिख दो तो ये आ जाएगा sin और x। sin x का अवकलन कर दिया, बच गया e⁻x, तो उसको आगे लिख दिया e⁻x। दोनों के बीच में निशान किसका लगाना है, प्लस का। यहां देखिए e⁻x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आपको पढ़ा दिया, वो होगा e⁻x ही, तो इसको लिख देंगे e⁻x प्लस। देखिए यहाँ sin x का डेरिवेटिव आपको पढ़ा दिया, वो क्या होगा, cos x होगा, तो ये cos x लिख दो, और यहाँ e⁻ क्या लिख दो, x लिख दो। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है e⁻x, और यहाँ क्या बचा है sin x, प्लस क्या बचा है cos x। बस ये डेरिवेटिव हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं बताया मैंने जिसमें आपको कोई परेशानी नज़र आए। समझ गए प्यारे बच्चों। और 12th क्लास में आपको ये बात बता देता हूँ कि 12th जो क्लास है उसमें एक ही सवाल आएगा इस चैप्टर से, और वो भी 6 नंबर का आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। यानी एक ही सवाल आएगा और वो डी पार्ट में 6 नंबर का आएगा। समझ में आ गई ना। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना है, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर को आराम से देख लेंगे होता रहेगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत परेशानी होगी आगे आगे। चलिए एक सवाल और करवाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, फिर अपन भाग नियम की बात करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए भाग नियम की और गुणन नियम की। एक सवाल और देखिएगा ज़रा। d/dx आपके पास मैंने यहाँ लिख दिया 2⁻x, ठीक, इनटू में लिख दिया मैंने यहाँ √x, ये लिखा है। तो आपको क्या करना चाहिए वो सुन लो पहले। आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको इसको u मान लेना है, इसको v मान लेना है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे देखिए, पहली बार एक का अपन डेरिवेटिव कर देते हैं, निकाल लेते हैं किसका, d/dx है, इसके साथ मैं लिख देता हूँ 2⁻x का अपन ने कर दिया। ये बच गया, इसको इधर लिख दो, ये आएगा √x,
प्लस यहाँ से आपने इसका किया तो इसका अब नहीं करना, इसको तो लिख दो बिना डी अपॉन डी एक्स के, और डी अपॉन डी एक्स के साथ लिख दो आप लोग किसको, रूट एक्स को। ये होगा रूट एक्स, यहाँ आ गया, इसके साथ लिखोगे तो यह आएगा 2 की पावर एक्स और लोग e की पावर कितना 2, प्लस यहाँ लिखा है 2 की पावर एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको मालूम होगा, 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 और रूट एक्स लिख दो बस। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब मेरी आशा है कि आप लोगों को शायद गुणन नियम में कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं भाग नियम क्या कहता है, और अगर आपको ये इनिशियल स्टेज की बातें याद हो गई तो आगे चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएगी। 3-4 दिन में अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। गुणन नियम के बाद अपन बात करते हैं भाग नियम की। भाग नियम क्या कहता है देखिएगा जरा एक बार। भाग नियम ये कहता है कि मान लो आपके पास दो फंक्शन है f(x) और dx है, f(x) और क्या है g(x) है। यहां जब भाग नियम हो, गुणन नियम में दोनों अलग अलग हैं तो gx की 0 वैल्यू होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यहां अगर है उसमें तो 0 ही हो जाएगा, तो यहां 0 नहीं होना चाहिए ये gx का मान, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई बात। अब इसका अगर डेरिवेटिव अपन निकालते हैं तो d अपॉन dx है, और ये आपके पास f(x) अपॉन में क्या है gx है, ठीक है जी। इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या करेंगे वो सुनो, इसको 2-3 बार याद करोगे हो जाएगा। जो नीचे दे रखा है आपको उसका वर्ग नीचे लिख देना है। ये दे रखा है, इसका वर्ग कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। बिना वर्ग किए इसको ऊपर लिख दो तो ये हो जाएगा आपका gx, और जो ऊपर लिख रखा है उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे। माइनस का चिन्ह लगाना है। अब जिसका आपने कर दिया उसको ऐसे के ऐसे लिख दो, और जिसका ऊपर वाले एक का नीचे वाले का नहीं किया है उसका डेरिवेटिव कर दो। अब दोबारा सुनो, नीचे दे रखा है उसका वर्ग नीचे लिखो, बिना वर्ग के ऊपर लिखो, उसके बाद ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिख दो। फिर क्या करना है, f(x) को यहाँ लिख दो, और जो gx बच गया जिसका डेरिवेटिव नहीं आया उसका डेरिवेटिव करो। बीच में चिन्ह किसका आएगा, अब की बार माइनस का आएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, अगर इसी को u और v की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ u लिख दो, यहाँ v लिख दो, तो यहाँ v का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ v आ जाएगा, u का अवकलन हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, जो u का अवकलन किया वो u आ जाएगा, और यहाँ v का अवकलन कर देंगे। देखिए चलो एक सवाल करते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या है, d अपॉन dx है, और यहाँ मैं लिखना चाह रहा हूँ आपके सामने e की पावर x अपॉन में कितना साइन x। अब देखिए ये gx की वैल्यू है और ये fx की वैल्यू। इस फॉर्मूले में मैंने जो जो काम कर रखा है वही काम आपको करना है, अपनी तरफ से नया कुछ नहीं लिखना। नीचे वाले का वर्ग करना है, आप कर दो यहाँ साइन स्क्वायर और x। अब देखिए gx जो लिख रखा है इस gx को इधर लिख दो, साइन x को यहाँ लिख दो, ये आ जाएगा साइन और x। d अपॉन dx निकालोगे तो ये क्या आएगा, fx की वैल्यू क्या है, e की पावर x, माइनस fx की वैल्यू क्या है, e की पावर x है। d अपॉन dx क्या है, ये है आपकी साइन और x। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो चलिए देखो, यहाँ e की पावर x जो आपके पास है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका e की पावर x ही, माइनस e की पावर x सेम आ जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, तो इनटू में यहाँ लिख दोगे आप कोस x, अपॉन में क्या आएगा साइन स्क्वायर x। समझ गए। यहाँ लिखोगे तो ये आ जाएगा e की पावर x, बाहर कॉमन ले, ये आएगा साइन x माइनस कोस x बटे क्या आएगा साइन स्क्वायर x। बात समझ में आ गई। ये जो आया है ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गई ये बात। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। बिल्कुल आसान आसान बातें हैं वो बता रहा हूँ अभी, और जैसा आपने डिमांड किया तो वैसा भी कर देंगे। एक बार पूरा सब चैप्टर जो है मैं रिवाइज करवा दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरा चैप्टर तो हो नहीं पाएगा यूट्यूब पर देखो, तो आपको सारे चैप्टर में जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दूंगा थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी वैसे कुछ जल्दी जल्दी करवा दिया जाएगा। भाग नियम में एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। ये है आपका d अपॉन dx। यहाँ क्या आएगा वो सुनिए ज़रा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कोई भी एग्जाम्पल दिया है, मान लो आप लोगों को दे रखा है उसने, यहाँ लिख दिया उसने कोस x, नीचे दे दिया उसने रूट x। अब क्या करें,
तो cos x अपॉन में रूट एक्स दे रखा है, ये तो एफ एक्स का मान है और ये जी एक्स का मान है, तो जो फॉर्मूला बताया वो याद करो। सबसे पहले आपको लिखना है नीचे वाले का वर्ग, तो रूट एक्स का वर्ग कर दो। कर दिया जी सर। अब इसको ऐसे कैसे ऊपर लिख दो, लिख दिया। अब क्या करना है, जो ऊपर दे रखा है उसका डेरिवेटिव निकालो, यानी cos x हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस बीच में लगाओ और बाहर जिसका आपने अवकलन किया उसको बाहर लिखो, यानी ये आ जाएगा cos x। इधर क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स। किसका करना है, रूट एक्स का करना है, तो रूट एक्स लिख दो। और याद रखना एग्जाम में अगर इस पर कोई सवाल आता है, वैसे 6 नंबर का है, आना स्वाभाविक तो नहीं है लेकिन आ जाए, तो आपको साइड में फॉर्मूला हमेशा लिखना है। ये सवाल नहीं आएगा लेकिन ये किसी न किसी सवाल के बीच में जरूर आ सकता है, तो जब भी इस फॉर्मूले का यूज हो तो आप फॉर्मूला साइड में जरूर लिखें। यहां देखिए ये लिखा है रूट एक्स, लिख दिया रूट एक्स। कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, माइनस ये हो गया आपका कोस एक्स, और रूट एक्स का आपको पता ही है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है। ये रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्स आएगा। अब देखिए इसका एलसीएम आएगा 2 रूट एक्स, कितना आएगा 2 रूट एक्स को इससे इंटू करोगे तो रूट से रूट इंटू होगा तो एक्स आएगा, 2 से 2 इंटू होगा, 2 इधर इंटू हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x, और ये मैंने लिख दिया यहाँ साइन और x। ठीक, ध्यान करना इधर क्या बचेगा कोस x, नीचे क्या आएगा वो आएगा x, तो ये है ही 2 रूट एक्स, और ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2x और कितना रूट एक्स। अब यहाँ प्लस निशान लगा देता हूँ और ये जितना बच गया उससे मैं बाहर माइनस लिख देता हूँ, तो ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों में से माइनस क्या आ गया आपका कॉमन आ गया। तो प्यारे बच्चों आपको पसंद आ रहा होगा ये सब जो हम आपके लिए थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं आप कमेंट करके, ताकि आगे मैं बहुत अच्छी कोशिश आप लोगों के लिए करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये कोशिश तभी कारगर होगी जब आप लोग पूरा साथ देंगे। ठीक है ना, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने की। जो बच्चे आगे पेपर कोई कंपटीशन का देना चाहता है, जैसे एयरफोर्स नेवी जो भी एग्ज़ाम देना चाहे, उसके लिए लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ, जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं वो भी यहाँ अपलोड करेंगे अपन। तो आप देखिए शायद आज की क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अब देखिए मैं एक सवाल और बता देता हूँ आपको। अब अपन इंटर करते हैं सीधे नियमों के बाद, 2 नियम और बता देता हूँ। चलो, एक नियम है, मान लो d अपॉन डी एक्स आपके पास है, इसको किसी अचर संख्या से, ये डेरिवेटिव है, इसके साथ एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, उस फंक्शन के साथ गुणा किया हुआ है किसका, किसी अचर का। समझ में आ गई बात। अगर ऐसा आपको मिले तो आप क्या करोगे वो सुन लो। मैंने पहले भी बताया है कि अगर अचर कोई संख्या आपको किसी फंक्शन के साथ गुणा में मिल जाए तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। जो नियम अभी गुणा वाला बताया एक बार वो लगाकर तो देखो। ये गुणा वाला नियम था, मान लो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, क्योंकि ये अचर फलन मान लो, एक बार इसको अलग मान लो, दोनों का अलग अलग अवकलन करते हैं। मान लो मैंने पहले का अवकलन किया, ये k है, कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो एफ एक्स कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर देखिए इस एफ एक्स का अवकलन करना है, तो मैंने अब की बार अवकलन किसका किया, एफ एक्स का कर दिया। कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बीच में चिन्ह किसका, प्लस का, बता दिया। अब कांस्टेंट का अवकलन आपको पता है 0 होता है, तो ये हो गया एफ एक्स इंटू कितना 0, प्लस ये हो गया के डी अपॉन डी एक्स, और ये आ गया आपका एफ एक्स। इसका उत्तर 0 हो गया, ये बच गया, तो इसका मतलब ये आएगा के इंटू कितना एफ एक्स का ही अवकलन करना है। उसको आप एफ डैश एक्स से भी लिख सकते हो, और एक बार मैं ऐसे ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इस पर एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। ये चौथा नियम है, आपको समझ में आ गया होगा। डी अपॉन डी एक्स है, मान लो सबसे छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं 2x का। अब ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, और इस एफ एक्स का मान केवल x है, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस 2 को तो आप कहाँ लिख दो, बाहर लिख दो, और इस x का अवकलन कर दो सिर्फ, तो ये होगा d अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x का अवकलन करना चाहते हो तो 2 लिख दो, इंटू एक्स का अवकलन होगा 1, तो इंटू में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अभी देखिए एक सवाल है, मान लो आपके पास लिखा है d अपॉन डी एक्स, और यहाँ लिख दिया मैंने 20 और e की पावर x।
अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये राशि कांस्टेंट है, पूरी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख दो। ये हो गया 20 और e की पावर x का क्या कर दो, अवकलन e की पावर x लिख दो। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। ये हो गया 20 e की पावर x। अब देखिए अंतिम नियम है आपका, एक सेकंड में आपको अंतिम नियम और बता देता हूं, लेकिन काम यही आएगा उसमें, अलग से नहीं है वो कोई, लेकिन यही काम आएगा, उसको थोड़ा व्यापक रूप में लिखा जाता है बस। अंतिम नियम ये है कि d/dx लिखा है, इसके साथ मैंने लिख दिया k1 और fx, प्लस या माइनस बीच में लगा दिया और यहां लिख दिया k2 और ये लिख दिया मैंने यहां gx। क्या लिख दिया, gx। दो अलग अलग फंक्शन ले लिए, दोनों को अलग अलग कांस्टेंट संख्याओं से इंटू कर दिया, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो पहले तो योग वाला नियम याद करो, अंतर वाला याद करो। जब बीच में योग और अंतर हो तो दोनों का अलग अलग अवकलन करो और फिर दोनों को अलग अलग लिख दो। तो इसको लिखोगे तो ये लिखोगे d/dx और ये आ जाएगा k1 fx, बीच में प्लस या माइनस और d/dx और यहाँ आ जाएगा k2 और gx। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? ये हो गया k1 और ये हो गया d/dx और ये हो गया fx, प्लस माइनस ये हो गया k2 और ये हो गया d/dx और ये हो गया gx। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार का फंक्शन आए तो पहली कांस्टेंट राशि को बाहर लिख दो, फलन का अवकलन कर दो, दूसरी कांस्टेंट राशि को बाहर लिख दो और दूसरे का अवकलन कर दो। बीच में जो चिन्ह आपको दे रखा है, प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस लगा दो। प्यारे बच्चों समझ में आ गई? इस पर एक लास्ट एग्जांपल आपको बता देता हूं। d/dx और यहां मैंने लिखा है 7 और यहां लिख दिया मैंने cos x, फिर मैंने लिख दिया यहां प्लस और यहां लिख दिया 25 और ये लिखा है मैंने sin इनवर्स x। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ रही है बात? देखिए इसमें 7 लिखा तो मैंने कहा 7 को बाहर लिख दो और फलन का अवकलन, इधर 25 लिखा है तो k2 को बाहर लिख दो और इसका अवकलन कर दो। वैसे भी पता है इसका इंटू से करोगे 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब 7 को बाहर लिखो, d/dx लिखो और ये हो गया आपका cos x, फिर बीच में प्लस है 25 को बाहर लिखो, d/dx लगाओ और यहाँ क्या लिख दो, sin इनवर्स x लिख दो। ये हो गया आपका 7, cos x का हो गया माइनस sin और x लिख दिया, फिर प्लस ये हो गया आपका 25, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको बता दिए, ये होता है √1 माइनस कितना x²। तो आपके पास फाइनली ये आ गया आंसर इसका। कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे? तो प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और मैंने जैसा कि बताया आप प्रकृति से प्रेम करो और इसी प्रकार अपने घरों में सुरक्षित रहिए। हम आपके साथ इसी प्रकार लगातार बनकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।